मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने आरोप लगाया है कि 2024 में वो आजम खान ही थे जिन्होंने मुरादाबाद से मेरा टिकट कटवा दिया था। सुनवाते आपको क्या कुछ कह रहे हैं। वो बहुत बड़े नेता हैं, मैं तो कुछ भी नहीं। मुझ जैसे तो उन्होंने बहुत बना दिए। समाजवादी पार्टी की बुनियादों में उनकी मेहनतें लगी हुई हैं। तो लेकिन आप सबको मालूम है कि जो मेरे साथ हुआ था, बगैर खता के मुझे सज़ा मिली, तो मैं इसीलिए अब मेरा दिल नहीं चाहता वहाँ जाने के लिए। दरअसल पूर्व सांसद एसटी हसन के सवाल को लेकर जब पूछा गया कि उन्होंने कहा कि मेरा टिकट काटा था, वो दर्द छलक आया, तो उन्होंने कहा कि हम अपना टिकट फाइनल नहीं कर पाते हैं तो फिर दूसरे का टिकट कैसे कटेंगे। लेकिन बड़ी बात क्या है, इसमें एक लाइन आप पढ़िए, 5 साल काल कोठरी में रहते हुए हमारा सारा एहसास मर गया है, अब किसी का इंतज़ार नहीं है। यानी ये जो घर है, ये आज़म खान का जो आवास है, यहाँ पर जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी तो रौनक हुआ करती थी, और आज आज़म खान साहब कह रहे हैं कि हमें किसी का इंतज़ार नहीं है। ऐसा आज़म खान के समर्थक आप चुकी हैं। खान साहब ने कहा कि अब हमें किसी का इंतज़ार नहीं है, काल कोठरी में रहकर हमारे सारे एहसास मर गए। हाँ, हम भूल चुके हैं सब कुछ। उन्होंने ये कहा निकलने के बाद कि मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, मुझे नंबर भी याद नहीं रहा। और मतलब उन्होंने कहा कि अपनी बेगम का नंबर मुझे याद था, वो भी नहीं याद, वो भी नहीं रहा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि अखिलेश जी का भी नंबर उनके मोबाइल पर ना हो, या चलिए इन्होंने ये भूल गए, अखिलेश जी के पास तो आजम खान साहब का नंबर होगा। इतना टाइम कहीं जेल में 23 महीने, इतना बड़ा आदमी अगर कहीं रहेगा तो याददाश्त भी कम हो जाती। नहीं, लेकिन अखिलेश जी की याददाश्त तो दुरुस्त होगी अभी। हाँ, अखिलेश जी तो याद कर सकते थे, याद कर सकते आ सकते थे, आ सकते थे, फोन कर सकते थे, एक सांसद भी आ सकते थे, आ सकते थे। तो ये एक दर्द है, ये एक पीड़ा है। हमें दर्द था तो हम कहाँ से आए हैं, हम यहाँ मिलने के लिए आए हैं और इनके लिए दुआएं भी करी हैं जो अल्लाह तबारक व तआला। साहब को भी आपने सुना, उनकी भी पीड़ा झलक रही है कि जिस पार्टी को उन्होंने सींचा, संस्थापक, वो उस पार्टी के एक सांसद भी, एक विधायक भी यहाँ पर नहीं आ रहे हैं मिलने के लिए। आए, अब ये आज नहीं आए, आज आएंगे, क्या पता ऐसा कुछ हो उनके दिमाग में। यही कहना मजबूरी है कि अब वो कह रहे हैं कि हमें कोई इंतजार नहीं है। आप इस आवास के बाहर कभी रौनक हुआ करती थी, चहल पहल होती थी, एक से एक लाल बत्ती की गाड़ी आती थी। हम आज पूरा गली सुनसान है, खाली है। जी हाँ, जब वो अब मान लो ये तो बदल गया है, बदला हुआ है, तो ये है कि अब हम लोग जैसे हैं मंत्री लोग, या जैसे वो लोग आने वाले हैं वो नहीं थे, वो मिलके चले गए आजम खान से। हाँ, मेरी 8 साल पहले मुलाकात हुई थी, मैं जब से मुलाकात नहीं करी। आज समाजवादी पार्टी के कौन नेता हैं? ये आजम ही खान हैं और इनके अलावा कोई नहीं इनसे मिलने ना और कोई मिलने नहीं आया। तो यहाँ पर लोग आते थे, जो आते थे पहले, अब वो कारों में घूम रहे हैं, वो अब नहीं आ रहा इनसे मिलने। लेकिन एक पीड़ा उन्होंने कही कि अब मुझे किसी का इंतजार नहीं है, वो अब कह रहे हैं कि मुझे किसी का इंतजार नहीं, क्या पता मीडिया क्या करी अपनी तरफ से। उन्होंने अभी बयान दिया है कि अब मुझे किसी का इंतजार बात पे कह रहा हूँ, मेरा सारा एहसास मर गया। खाली नहीं है, सुबह से बहुत लोग आ रहे हैं। मैं समाजवादी पार्टी के किसी सांसद विधायक की बात कर रहा हूँ। कोई नेता आए हैं, बड़े नेता, इतने बड़े कद के नेता आपके नजर में तो ये तो उनके अपने मामले हैं, सब आए होंगे, क्यों नहीं आए होंगे, सब आए होंगे। आप कैसे कह रहे हैं? अच्छा, एक बात बताइए, अगर बीएसपी में जाने की अटकलें हैं तो क्या बीएसपी में अटकलें हैं तो वो क्या सही है, जा सकते हैं, या समाजवादी पार्टी? ये सब आप लोगों के सवाल हैं। ये मुंगेरी लाल के सपने नहीं देखते हैं। ये सियासत में वो महारत हासिल करते हैं कि ये समाजवादी के ही हैं, ना समाजवादी से हटेंगे ना कुछ। ये समाजवादी के हैं, लेकिन अब वो समाजवादी पार्टी इनके नहीं हो पा रहे हैं। ये आप सोच रहे हैं। आप मुझे बताइए कितने लोग आ रहे हैं? मिलने आए थे, अखिलेश यादव कहाँ बीच में आए थे, यहाँ मिलने आए थे, सांसद जी मिलने आए थे। यहाँ कौन आए थे? अखिलेश यादव आए थे मिलने। यहाँ पर मैं सुबह से यहीं पर खड़ा हूँ भाई साहब। आज नहीं, बीच में तो जेल में फातिमा आंटी छोटी थी जब आए थे मिलने। तो अब तो 23 महीने पहले की बात मैं कह रहा हूँ, अभी की बात, आज की बात नहीं, मुश्किल से 15-16 आएंगे। अखिलेश जी का फोन आया, ये भी सवाल हमने किया तो उन्होंने कहा हमें फोन नंबर याद नहीं। अखिलेश जी ने फोन तक नहीं किया। नहीं, आप कैसे कह सकते हैं फोन नहीं किया? उन्होंने कहा कि मुझे परिवार के किसी भी व्यक्ति से बातचीत तो की हो। मैं अब आजम खान साहब ने जो कहा उसी पर आप लोग समर्थक हैं। उन्होंने सीधे कहा कि हमें किसी का इंतजार नहीं है। आप कह रहे हैं कि आवास के बाहर यहाँ गाड़ियों का लंबा काफिला रहता था, लेकिन अब कुछ नहीं है।
देखिए अभी टिकट वितरण का मामला होता तो गाड़ी यहाँ से वहाँ तक खड़ी होती, जगह नहीं होती। तो ये तो कह रहे हैं कि हम अपना टिकट ही फाइनल नहीं करवा पाते हैं। एसटी हसन ने कहा कि हमारा टिकट कटवा दिया सुमित उन्होंने। ग्राउंड जीरो ST पे हसन साहब ने मौजूद कहा है कि- और वहां पर लोगों से बात कर रहे हैं। उस गली में मौजूद है जहां पे आजम खान का घर है और ये वो गली है जब उस गली के बाहर भी सिक्योरिटी लगानी पड़ती थी लोगों को मुलाकात से रोकने के लिए। आज उस गली में सन्नाटा है, गिने चुने लोग दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आजम खान किस तरफ जाएंगे ये भी अपने आप में सवाल बना हुआ है। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने आरोप लगाया है कि 2024 में वो आजम खान ही थे जिन्होंने मुरादाबाद से मेरा टिकट कटवा दिया था। सुनवाते आपको क्या कुछ कह रहे हैं। वो बहुत बड़े नेता हैं, मैं तो कुछ भी नहीं। मुझ जैसे तो उन्होंने बहुत बना दिए। समाजवादी पार्टी की बुनियादों में उनकी मेहनतें लगी हुई हैं। तो लेकिन आप सबको मालूम है कि जो मेरे साथ हुआ था, बगैर खता के मुझे सज़ा मिली। तो मैं इसीलिए अब मेरा दिल नहीं चाहता वहाँ जाने के लिए। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने आरोप लगाया है कि 2024 में वो आजम खान ही थे जिन्होंने मुरादाबाद से मेरा टिकट कटवा दिया था। सुनवाते आपको क्या कुछ कह रहे हैं। वो बहुत बड़े नेता हैं, मैं तो कुछ भी नहीं। मुझ जैसे तो उन्होंने बहुत बना दिए। समाजवादी पार्टी की बुनियादों में उनकी मेहनतें लगी हुई हैं। तो लेकिन आप सबको मालूम है कि जो मेरे साथ हुआ था, बगैर खता के मुझे सज़ा मिली। तो मैं इसीलिए अब मेरा दिल नहीं चाहता वहाँ जाने के लिए। दरअसल पूर्व सांसद एसटी हसन के सवाल को लेकर जब पूछा गया कि उन्होंने कहा कि मेरा टिकट काटा था, वो दर्द झलक आया, तो उन्होंने कहा कि हम अपना टिकट फाइनल नहीं करवा पाते हैं तो फिर दूसरे का टिकट कैसे कटेंगे। लेकिन बड़ी बात क्या है इसमें, एक लाइन आप पढ़िए। 5 साल काल कोठरी में रहते हुए हमारा सारा एहसास मर गया है, अब किसी का इंतज़ार नहीं है। यानी ये जो घर है, ये आजम खान का जो आवास है, यहाँ पर जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी तो रौनक हुआ करती थी, और आज आजम खान साहब कह रहे हैं कि हमें किसी का इंतज़ार नहीं है। ऐसा आजम खान के समर्थक आप चुकी हैं। खान साहब ने कहा कि अब हमें किसी का इंतज़ार नहीं है, काल कोठरी में रहकर हमारे सारे एहसास मर गए। हाँ, हम भूल चुके हैं सब कुछ। उन्होंने ये कहा निकलने के बाद कि मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, मुझे नंबर भी याद नहीं रहा। और मतलब उन्होंने कहा कि अपनी बेगम का नंबर मुझे याद था, वो भी नहीं याद। वो भी नहीं रहा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि अखिलेश जी का भी नंबर उनके मोबाइल पर ना हो, या चलिए इन्होंने ये भूल गए, अखिलेश जी के पास तो आजम खान साहब का नंबर होगा। इतना टाइम कहीं जेल में 23 महीने, इतना बड़ा आदमी अगर कहीं रहेगा तो याददाश्त भी कम हो जाती। नहीं, लेकिन अखिलेश जी की याददाश्त तो दुरुस्त होगी अभी। हाँ, अखिलेश जी तो याद कर सकते थे, याद कर सकते, आ सकते थे, फोन कर सकते थे, एक सांसद भी आ सकते थे, आ सकते थे। तो ये एक दर्द है, ये एक पीड़ा है। हमें दर्द था तो हम कहाँ से आए हैं, हम यहाँ मिलने के लिए आए हैं और इनके लिए दुआएं भी करी हैं जो अल्लाह तबारक व तआला। साहब को भी आपने सुना, उनकी भी पीड़ा झलक रही है कि जिस पार्टी को उन्होंने सींचा, संस्थापक, वो उस पार्टी के एक सांसद भी, एक विधायक भी यहाँ पर नहीं आ रहे हैं मिलने के लिए। अब ये आज नहीं आए, आज आएंगे, क्या पता ऐसा कुछ हो उनके दिमाग में। यही कहना मजबूरी है कि अब वो कह रहे हैं कि हमें कोई इंतजार नहीं है। आप इस आवास के बाहर कभी रौनक हुआ करती थी, चहल पहल होती थी, एक से एक लाल बत्ती की गाड़ी आती थी। हम आज पूरा गली सुनसान है, खाली है। जी हाँ, जब वो अब मान लो ये तो बदल गया है, बदला हुआ है, तो ये है कि अब हम लोग जैसे हैं मंत्री लोग, या जैसे वो लोग आने वाले हैं वो नहीं है। वो मिलके चले गए आजम खान से। हाँ, मेरी 8 साल पहले मुलाकात हुई थी, मैं जब से मुलाकात नहीं करी। आज समाजवादी पार्टी के कौन नेता हैं? ये आजम ही खान हैं और इनके अलावा कोई नहीं इनसे मिलने ना ना ना, और कोई मिलने नहीं आया। तो यहाँ पर लोग आते थे, जो आते थे पहले, अब वो कारों में घूम रहे हैं, वो अब नहीं आ रहा इनसे मिलने। लेकिन एक पीड़ा उन्होंने कही कि अब मुझे किसी का इंतजार नहीं है, वो अब कह रहे हैं कि मुझे किसी का इंतजार नहीं, क्या पता मीडिया क्या करी अपनी तरफ से। उन्होंने अभी बयान दिया है कि अब मुझे किसी का इंतजार बात पे कह रहा हूँ, मेरा सारा एहसास मर गया। खाली नहीं है, सुबह से बहुत लोग आ रहे हैं। मैं समाजवादी पार्टी के किसी भी सांसद विधायक की बात कर रहा हूँ। कोई नेता आए हैं, बड़े नेता, इतने बड़े कद के नेता आपके नजर में? तो ये तो उनके अपने मामले हैं, सब आए होंगे, क्यों नहीं आए होंगे, सब आए होंगे। आप कैसे कह रहे हैं? अच्छा, एक बात बताइए, अगर बीएसपी में जाने की अटकलें हैं तो क्या बीएसपी में अटकलें हैं तो वो क्या सही है, जा सकते हैं, या समाजवादी पार्टी? ये सब आप लोगों के सवाल हैं। ये मुंगेरी लाल के सपने नहीं देखते हैं। ये सियासत में वो महारत हासिल करते हैं कि ये समाजवादी के ही हैं,
ना समाजवादी से हटेंगे ना कुछ ये फैसला- समाजवादी के हैं, लेकिन अब वो समाजवादी पार्टी इनके नहीं हो पा रहे हैं। ये आप सोच रहे हैं। आप मुझे बताइए बीच में कितने लोग आ रहे तो हैं? मिलने आए थे, अखिलेश यादव कहाँ बीच हैं? में आए थे, यहाँ मिलने आए थे, सांसद जी मिलने आए थे यहाँ। कौन आए थे? अखिलेश यादव आए थे मिलने कहाँ यहाँ पर? यहाँ पर मैं सुबह से यहीं पर खड़ा हूँ आज भाई नहीं, साहब। हाँ। आज नहीं, बीच में तो जेल में थे। फातिमा आंटी छोटी थी जब आए थे मिलने। हाँ, तो अब तो 23 महीने पहले की बात मैं कह रहा हूँ, अभी की बात, आज की बात। नहीं, मुश्किल से 15-16 महीने। अखिलेश जी का फोन आया, ये भी सवाल हमने किया तो उन्होंने कहा हमें फोन नंबर याद नहीं। नहीं, अखिलेश जी ने फोन तक नहीं किया। नहीं, आप कैसे कह सकते हैं फोन नहीं किया? उन्होंने कहा कि मुझे, परिवार के किसी भी व्यक्ति से बातचीत तो की हो। मैं अब आजम खान साहब ने जो कहा उसी पर आप लोग समर्थक हैं। उन्होंने सीधे कहा कि हमें किसी का इंतजार नहीं है। आप कह रहे हैं कि आवास के बाहर यहाँ गाड़ियों का लंबा काफिला रहता था, लेकिन अब कुछ नहीं है। देखिए, अगर अभी टिकट वितरण का मामला होता तो गाड़ी यहाँ से वहाँ तक खड़ी होती, जगह नहीं होती। तो ये तो कह रहे हैं कि हम अपना टिकट ही फाइनल नहीं करवा पाते हैं। एसटी हसन ने कहा कि हमारा टिकट कटवा दिया सुमित उन्होंने। ग्राउंड जीरो ST पे हसन साहब ने मौजूद कहा है कि- और वहां पर लोगों से बात कर रहे हैं। उस गली में मौजूद है जहां पे आजम खान का घर है और ये वो गली है जब उस गली के बाहर भी सिक्योरिटी लगानी पड़ती थी लोगों को मुलाकात से रोकने के लिए। आज उस गली में सन्नाटा है, गिने चुने लोग दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आजम खान किस तरफ जाएंगे ये भी अपने आप में सवाल बना हुआ है। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने आरोप लगाया है कि 2024 में वो आजम खान ही थे जिन्होंने मुरादाबाद से मेरा टिकट कटवा दिया था। सुनवाते आपको क्या कुछ कह रहे हैं। वो बहुत बड़े नेता हैं, मैं तो कुछ भी नहीं। मुझ जैसे तो उन्होंने बहुत बना दिए। समाजवादी पार्टी की बुनियादों में उनकी मेहनतें लगी हुई हैं। तो लेकिन आप सबको मालूम है कि जो मेरे साथ हुआ था, बगैर खता के मुझे सज़ा मिली। तो मैं इसीलिए अब मेरा दिल नहीं चाहता वहाँ जाने के लिए।